सर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये आपके पास बनाया हुआ है, सर्किट बनाया हुआ है। तो B बराबर आता है RE इंटू आई और प्लस आता है BAC माइनस आता है RE इंटू IAC, ठीक है। तो B बराबर आ जाएगा हमारे पास B1 B2 B3 बराबर आ जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3 इंटू I1 I2 I3 और प्लस आ जाएगा माइनस 10 6 0 और माइनस आ जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 3 इंटू और IAC आ जाएगा हमारे पास 5 0 माइनस का 10। तो देखिएगा KCL है हमारे पास I1 प्लस I2 बराबर 0 और माइनस I2 प्लस देखिए I3 बराबर 0। तो 1 1 0 0 माइनस 1 1 I1 I2 I3 बराबर है 0 के। और जब लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ तो KVL से आ जाएगा माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर 0, मतलब माइनस 1 1 1 और V1 V2 और V3 बराबर है हमारे पास 0। ये आपका सर्किट का डायग्राम है। और मैट्रिक्स की इक्वेशन है I बराबर G B और प्लस आता है हमारे पास IAC और माइनस आता है G इंटू आता है BAC, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास बेसिकली दो मैट्रिक्स की इक्वेशन है। एक है हमारे पास B बराबर RE IE और प्लस BAC माइनस RE इंटू IAC और दूसरा है हमारे पास I बराबर है G B और प्लस IAC माइनस G इंटू आ जाएगा BAC। और ग्राफ नोड और एज और अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ये ग्राफ है, ये वर्टेक्स हम लोग बेसिकली ये सारे टर्म्स हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है राइट। तो ये अगर आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है जैसे कि I1 है, I2 है, I3 है, तो देखिएगा I4 है, I5 है और I आपके पास दिया हुआ है 6 है, ठीक है। तो 1 2 4 और 3 ये हमने नोट्स बना लिया है। नोट से 4 और एज है 6, ठीक है। फिर अब देखिएगा तो आपका जो I1 है वो जा रहा है नोड 1 से नोड, आप देखिएगा 3 के बीच में I2 जा रहा है नोड 1 से नोड आपके पास 2 के बीच में, I3 जा रहा है नोड 2 से नोड 3 के बीच में, I4 जा रहा है नोड 2 से नोड 4 के बीच में और I5 जा रहा है नोड 4 से नोड 3 के बीच में और I6 जा रहा है नोड 1 से नोड 4 के बीच में, राइट। ये आपका ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ। वहीं आप दूसरे ये केस में देखिएगा तो यहाँ पर भी आप देखिएगा तो मतलब कि आपका नोड बराबर है 3 और एज बराबर भी है आपके पास क्या है, 3 ही है, n बराबर भी 3 है और e बराबर भी 3 ही है, ठीक है। और ये उसका बेसिकली आप देखिएगा तो नोड आपका जो 1 3 के बीच में जा रहा है I1 और 1 2 के बीच में जा रहा है I2 और 2 3 के बीच में जा रहा है I3, दैट्स